क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्या गिवन है? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। इसको मैंने f ऑफ x मान लिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। sin x इज cos x इज माइनस sin x। सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। क्लोज इंटरवल गिवन नहीं है तो हमें लोकल मैक्सिमा मिनिमम फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव cos x इज माइनस sin x एंड sin x इज cos x। माइनस कॉमन ले लिया हमने, sin x प्लस cos x। ठीक है, अब आते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। f डैश इक्वल टू 0 पुट करिए। स्टेटमेंट पता है आपको क्या लिखना है। फॉर मैक्सिमम मिनिमा पुट f डैश इक्वल टू 0 दैट इज cos x माइनस sin x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल टू sin x दैट इज sin बाई cos करेंगे tan x इक्वल टू 1। और यहाँ कोई इंटरवल नहीं गिवन है, 0 से पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो यदि आप 1 देखेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 होगा पाई बाई 4 पे। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में 5 पाई बाई 4। और ये इसी तरह से बहुत सारी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं फर्स्ट और थर्ड में लेकर ना, एंड सो ऑन डैश 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 कर दिया हमने। इंटरवल तो गिवन नहीं है। अब आते हैं, कंडीशन गया है हमको मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। कंडीशन क्या गिवन है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो फॉर मैक्सिमा, ठीक है, फॉर मैक्सिमा यदि हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो डबल डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव होने के लिए sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। sin x प्लस cos x शुड बी पॉजिटिव। कंडीशन समझ में आया? दैट डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने के लिए sin x प्लस cos x वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। अब आप सोचिए ये पॉजिटिव होगा कैसे? जब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव हो, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। स्टेटमेंट लिख लीजिए। सेकेंड डेरिवेटिव फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सेकेंड डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव। फॉर दिस वैल्यू ऑफ sin x प्लस cos x शुड बी पॉजिटिव, दैट इज sin x and both sin x and cos x should be positive, and it will happen only when both lie in first quadrant ना। this will happen only when both are positive in first quadrant। इतना लिखकर, ठीक है, इतना लिखकर स्टेटमेंट यहाँ लिखकर इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट x इज पाई बाई 4 पाई बाई 4 पे सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू चेक कर लीजिए। माइनस साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4, ठीक है। तो कितना आया? 1/√2 माइनस 2/√2 माइनस √2 इज नेगेटिव। आ गया, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? स्टेटमेंट लिखिए।
Therefore x is equal to pi by 4 is a point of local maxima and its maximum value is sin pi by 4 plus cos pi by 4, that is 1 by root 2 plus 1 by root 2, 2 by root 2 is root 2। इस तरह से जो मैंने बोला स्टेटमेंट लिखकर इस तरह सॉल्व करके आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज रूट 2। समझ में आ गया होगा करना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिव्स पॉलिनोमियल फंक्शन 2x³ - 24x + 107 एट द इंटरवल क्लोज इंटरवल 1 3। फिर सेकंड क्वेश्चन इसी में गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन इंटरवल -3 - 1। दो क्वेश्चन है, फंक्शन सेम है, इंटरवल अलग अलग है। पहले हम इस इंटरवल 1 3 के लिए निकाल लेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद पूरा प्रोसीजर फिर सॉल्व करेंगे इस इंटरवल के लिए। क्रिटिकल पॉइंट तक तो सेम ही है प्रोसीजर, सिर्फ हम वैल्यू जो पुट करेंगे क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, यही थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, कितना हो जाएगा ये 6x² - 24 6² - 24 हो गया। ये सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि क्लोज इंटरवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम ही फाइंड करना है, मिनिमम तो बोला नहीं है। 6 कॉमन ले लीजिए, x² - 4। अब इसको 0 पुट कीजिए फॉर मैक्सिमम मिनिमम f डैश इक्वल टू 0। इसको पुट कीजिए x 6x² - 4 इज 0, 0 by 6 इज 0, x² - 4 इज 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा x² = 4 एंड x इज स्क्वायर रूट लेंगे +-2, x की दो वैल्यू आ गई -2 एंड +2। दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द गिवन फंक्शन। अब आप बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा बिलोंग्स करता है। पहले इंटरवल के लिए निकालते हैं, पहले 1 3 के लिए, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा है x = -2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3 एंड x = 2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 3। तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, पॉइंट x = -2 इज नॉट कंसिडर्ड एज critical point because it is not belongs to 1 3 close interval 1 3 and x = 2 is considered as critical point because it belongs to close interval 1 3। हो गया। तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा। तो अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट क्रिटिकल पॉइंट x = 2 and end point 1 and 3 of the close interval 1 3। तो x = 2, ठीक है। तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 × 2³ -24 × 2 + 107। इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 2 16 48 + 107। इसको माइनस करेंगे -32, फिर माइनस करेंगे 75। अब आते हैं एंड पॉइंट पे, x = 1, f of 1 is 2 × 1³ - 24 × 1 107, 2 - 24 107, ठीक है। माइनस कर लीजिए -22, फिर 22 माइनस करेंगे 85, ठीक।
next end point is x is equal to 3, f of 3 2 into 3 cube minus 24 into 3 107 कितना हो गया ये 27 into 2 54। ठीक है, इसे इंटू कर लीजिए, सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगा 89। अब इस इंटरवल 1-3 के लिए, क्लोज इंटरवल के लिए आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रही है 81, मैक्सिमम वैल्यू पूछा ही है, तो यहाँ की स्टेटमेंट लिख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 89, सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 89 एट द पॉइंट x इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसा एस्टिमेट करके यहाँ आंसर करके लिख लीजिए। सेम प्रोसीजर है, सेम स्टेटमेंट हर जगह हो रहा है, डाटा केवल बदल रहे हैं। लिख लेंगे। आते हैं इसी का सेकंड पार्ट में, किस पे चेक करते हैं अब, -3 और -1 पे। फॉर क्लोज इंटरवल -3 -1 x की जो वैल्यू, दो वैल्यू आई है -2 एंड 2, तो -2 तो बिलोंग करेगा, x इक्वल टू -2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3 -1 एंड x इक्वल टू 2 डज नॉट बिलोंग्स टू -3 -1। स्टेटमेंट तो आप लिख ही लेंगे। x इक्वल टू फॉर क्लोज इंटरवल -3 -1 x इक्वल टू -2 considered as a critical point because it belongs to close interval -3 -1 and x equal to 2, point x equal to 2 is not considered as a critical point because it does not belongs to close interval -3 -1। now process further, find the ये स्टेटमेंट लिखने के बाद write one more statement like now we have to find the value of the given function at critical point x equal to -2 and it end point -3 -1 of the close interval। इतना लिखने के बाद वैल्यू फाइंड करना स्टार्ट कीजिए। एट x equal to -2 f of -2 2 into -2 cube minus 24 into -2 plus 107। देखिए -8 into 2 -16 plus 48 plus 107। इसको सॉल्व कर लीजिए, इट इज 139। ठीक है, नेक्स्ट एंड पॉइंट फाइंड कीजिए। x इक्वल टू -3 देन f ऑफ -3 2 into -3 क्यूब 24 into -3 plus 107। माइनस से आएगा क्यूब, ये हो गया 27 into 2 54 माइनस प्लस 72 प्लस 107। सॉल्व कीजिए 125। नाउ x इक्वल टू -1 f ऑफ -1 2 into -1 क्यूब -24 into -1 plus 107 -2 plus 24 plus 107। ठीक है, तो ये वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। 24 22 7 129। अब इस इंटरवल के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 139। राइट हियर स्टेटमेंट
एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन इज 139 एट पॉइंट x इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आंसर करके आप पूरा स्टेटमेंट लिख लीजिए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही था, 2 पार्ट में दे दिया था, इसलिए लेंदी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए। इट इज़ गिवन दैट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 1 फंक्शन x टू द पावर 4 माइनस 62x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द इंटरवल 0 to फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम नहीं फाइंड करना है, क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया है, कह दिया है मैक्सिमम है, पॉइंट भी बता दिया है, ए की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, इस पॉइंट में यदि मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और ये बिलोंग्स टू जो इंटरवल है इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग ये है कि जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके 0 पुट करते तो वहाँ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते थे, तो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 ये हम पुट कर सकते हैं। डेरिवेटिव फाइंड करके x इक्वल टू 1 करेंगे और इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो ये प्रोसीजर हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं। तो पहला हमारा काम है डेरिवेटिव फाइंड करना। तो कितना हो जाएगा ये 4x क्यूब 62x प्लस a। ठीक है, 62x प्लस a। अब क्या करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू ऐसे पूरा लिख लीजिएगा, देन एफ ऑफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अटेन्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 मीन्स 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 62 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। और यहाँ थोड़ी सी गलती हो गया है, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x हो जाएगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 124। यहाँ पे आप इसको लिखिए 124। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 4 माइनस 124 प्लस a इक्वल टू 0, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -120 प्लस a इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ a इज 120। चलिए नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x प्लस साइन 2x ऑन क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, यहाँ तक तो फंक्शन के एफ ऑफ एक्स हमने मान लिया है, कंसीडर कर लिया है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने में, और इसी में लोग गलती करते हैं, स्टूडेंट गलती करते हैं। एक चीज़ समझिए पहले। ठीक है, x जो बिलोंग्स कर रहा है 0 to पाई, दिस को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x मिलेगा। 2x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। ठीक, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, 1 प्लस चैन रूल से होगा ये 2 cos 2x फॉर मैक्सिमम मिनिमम, और ये इंटरवल गिवन है तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड होगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 दैट इज 1 प्लस 2 cos 2x इज 0, दैट इज cos 2x इज -1/2, और 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री पाई/3। ठीक है,
अभी समझ में आ रहा है कॉस की वैल्यू निगेटिव। तो यहाँ स्टेटमेंट लीजिए, कॉस वैल्यू ऑफ कॉस इज निगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम। तो यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन, कोसेक, टेन, कॉट एंड कॉस और सेक, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। राइट हियर स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इतना आपने लिख लिया ना। वैल्यू ऑफ कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए ठीक है, तो नेगेटिव कैसे होगा? ये हो गया 0 डिग्री, 90, 180, 270, 2 राउंड करना है ना, 4 पाई। फिर क्या लेंगे इसको, 2 पाई, इसको 5 पाई बाई 2, ठीक है। और ये 6 पाई बाई 2 दैट इज़ 3 पाई, 7 पाई बाई 2 हो गया। फिर ये 4 पाई, 2 राउंड हमने इसमें मूव किया है एंटी क्लॉकवाइज। इस कोऑर्डिनेट में जाना है और इस कोऑर्डिनेट में, सेकंड में और थर्ड में। पहले पाई के थ्रू जाएंगे, पाई माइनस करके, पाई प्लस करके, माइनस करेंगे सेकंड में, प्लस करेंगे थर्ड में, फिर 3 पाई करके। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा 4 वैल्यू मिलने वाली है 2x की। 2x की कितनी वैल्यू मिलेगी? 4। तो एक हो गया पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये मिलेगा माइनस कॉस पाई बाई 3। ठीक है, चलिए सारी वैल्यू लिख देते हैं। एक पाई प्लस पाई बाई 3 से, एक 3 पाई माइनस पाई बाई 3 से, और एक कॉस 3 पाई माइनस प्लस पाई बाई 3। ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? कॉस 2x के। लिखूँ कहाँ? ऊपर लिखता हूँ, कॉस 2x इक्वल टू ये सारी वैल्यू है। ठीक है, तो इससे ये ऑब्जर्व हो रहा होगा आपको 2x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है। पहले इसको माइनस करेंगे 2 पाई बाई 3, ये ऐड करेंगे 4 पाई बाई 3, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 पाई बाई 3, और ये करेंगे 10 पाई बाई 3। आ गया? तो यहाँ गलती होती है स्टूडेंट्स से, हमें 2x नहीं चाहिए, x चाहिए। x इज पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, 5 पाई बाई 3। वैल्यू कितनी हो गई है? 60 डिग्री। ये कितना? 120, 240, 300। तो ये सारी वैल्यू बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, जो इंटरवल गिवन है कि नहीं है? जो लाई नहीं करता उसको हम कंसिडर नहीं करते क्रिटिकल पॉइंट की तरह, है ना। 0 to 360 है। ये तो नहीं लिखना है, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया है कौन कौन सी वैल्यू है। ठीक है, डिग्री मत लिखिएगा, रेडियन में लिखिएगा। स्टेटमेंट लिखिए, दीज आर द 4 critical points, these are the 4 critical points belongs to given close interval 0 to 2 pi. Now we have to find the value of given function of these 4 critical points and the end point 0 and 2 pi of the close interval. तो ये अब 4, ये 2, ये 6
पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू फाइंड कीजिए, फिर आप मैक्सिमम और मिनिमम बताइए। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट तो हो ही गया, बाकी तो पुट करके वो निकाल लेंगे आप लोग, तब पर भी हम सॉल्व कर देते हैं। चलिए स्टेप करते पर एक क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड कीजिए, फिर इंटू पॉइंट पे। कभी कभी क्या होता है, ऑर्डर के बेस पे कहीं कहीं कोई टीचर सॉल्व कर देते हैं कि 0 पहले छोटा है तो पहले लिखिए, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व करते हैं। तो मेरा जो प्रोसीजर है, पहले क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड करो, लास्ट में इंड पॉइंट पे फाइंड करो, जो भी आपको इच्छा हो कर लीजिए, ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, तो 8x = π/3 की वैल्यू ऑफ f ऑफ π/3, ये x नहीं है, ठीक है, π/3 प्लस साइन 2π/3, वैल्यू कितना हो जाएगा, 2π/3 की वैल्यू थी मालूम है आपको 120 डिग्री की, √3/2। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, π - π/3, π/3 पे आ जाएगी वैल्यू π/3 प्लस √3/2। ठीक है, ये एक वैल्यू आई। क्या बोला मैंने, ये समझा रहा हूँ मैं। 2π/3 को क्या लिख लीजिए, π - π/3 साइन 180 - थीटा इज साइन थीटा, साइन 60 डिग्री इज √3/2। ये लिखना नहीं है, समझ लेना है ना। ठीक, आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे, x = 2π/3, f of 2π/3 is 2π/3 प्लस साइन 2 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 4π/3। फिर यहाँ डाउट होगा, फिर समझिए, साइन 4π/3 को हम पुट कर सकते हैं पाई प्लस π/3 और 180 प्लस थीटा इस माइनस साइन थीटा, कितनी वैल्यू आ गई, -√3/2। ये भी समझना ही था, कितना हो गया ये 2π/3 -√3/2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, x = 2π हो गया, 4π/3 f of 4π/3 is 4π/3 प्लस साइन, हाँ डबल हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 8π/3, 8π/3 है ये, ध्यान से देखिएगा। इसकी भी वैल्यू निकालते हैं अब, साइन 8π/3, किस में तोड़े इसको, ठीक है, तो ये आया कहाँ था, 3π - π/3, ये आया सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव, साइन π/3 इज √3/2, तो आंसर इज 4/3 प्लस √3/2। अब x = π/3 f of 5π/3, ठीक है, 5π/3 प्लस साइन डबल हो जाएगा 10π/3। इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, साइन
10π/3। ये जा कहाँ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ठीक है। 3π + π/3, ये वैल्यू निगेटिव होगी, माइनस sin π/3 इज -√3/2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 5π/3 -√3/2। अब आप एंड पॉइंट पे फाइंड कीजिए वैल्यू एट x = 0, f(0), 0 + sin 0 इज 0, और एक एंड पॉइंट है 2π, तो f(2π) दैट इज 2π + sin 2 × 2π दैट इज 4π, और sin 4π की वैल्यू 0 आ गया, आंसर 2π। 4 ये वैल्यू और ये, तो फाइंड क्या करना था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये सारी वैल्यू दिख रहा है, तो सबसे मिनिमम वैल्यू क्या मिला हमें, 0 इज मिनिमम। मैक्सिमम देखिए 2π हो गया 360, 60, इसे आप ऐड करके देख लीजिए, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, ये हो रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है, ये 120, और ये 240, और ये 300, तो सब 360 से कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2π, मैक्सिमम वैल्यू इज 2π। राइट हियर आंसर maximum value of the given function is 2π at point x = 2π, and minimum value is 0, एब्सोल्यूट वैल्यू है सब, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 0 at point x = 0, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लीजिए, स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा।